Good morning students and welcome LBL Online Education. Today we are going to study Geography chapter number 1 for class 8. We have learned in our previous class classification of natural resources, जिसमें हमने देखा था टू टाइप, एक तो रेन्यूएबल देखा था और दूसरा जो है नॉन रेन्यूएबल। यानी कि रेन्यूएबल मीन्स हमने देखा था कि जिस का नवीनीकरण हो सकता है, जो पुनर्स्थापन हो सकता है, जिसको हमने देखा था, और नॉन रिन्यूएबल जिसका नवीनीकरण हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो जो भंडार है खाली हो जाते हैं, जैसे कोयला है, गोल्ड है, ये सब जो है। तो आज उसी में हम लोग देखेंगे बायोटिक और ऑर्गेनिक रिसोर्स। बायोटिक मीन्स क्या होता है? जैविक, जैविक रिसोर्स स्रोत है। तो फर्स्ट बायोटिक, बायोटिक मीन्स क्या होता है? जैविक रिसोर्स। दिस रिसोर्स आर वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स such as plant and animals। प्लांट एंड एनिमल्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये बायोटिक जो रिसोर्स है, प्लांट एंड एनिमल्स। यू नो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट लाइफ एंड मेनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स। जानवर से भी हमें कई जो है चीजें प्राप्त होती हैं, और हमें अपना जो खुराक है, अवर फूड है फ्रॉम प्लांट लाइफ, यानी कि पौधों जो है, पौधों में से हमें जो है प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि जंगल की जो उत्पादन जो होता है, एंड एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप्स, ये सब जो है क्या है? बायोटिक रिसोर्स। एंड ह्यूमन आल्सो बिलोंग टू ए रिसोर्स। तो अब इसमें हम लोग सेकंड जो है उसको देखेंगे, ए बायोटिक अथवा तो इनऑर्गेनिक रिसोर्स, जिसे हम कहेंगे अजैविक, जिसे हम कहेंगे अजैविक। ठीक है, तो ए बायोटिक रिसोर्स, दिस रिसोर्स वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग सच एज, जिसका हम एग्जांपल देंगे गोल्ड, कॉपर एंड आयरन। ठीक है, ये जो है इससे एग्जांपल है गोल्ड, कॉपर एंड आयरन। एंड ये जैसे कहां से प्राप्त होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। एंड दिस रिसोर्स आर क्या है? नॉन रिन्यूएबल। इसका जो है पुनर्स्थापन यानी कि नवीनीकरण नहीं होता है, इसके भंडार जो है क्या होते हैं? खाली हो जाते हैं। ठीक है, तो एंड दिस रिसोर्स एक्सट्रैक्टेड, यानी कि निकालना, एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ये जो है मानव द्वारा निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से। हम लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए कोयला है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी में से जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, एंड सो दिस रिसोर्स इन ग्रेट डिपेंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि ये जो रिसोर्स है औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं जैसे गोल्ड है, कॉपर है और आयरन है, लोहा है, स्टील फैक्ट्रियां जो होती हैं जो है इसी के पे आधारित होती हैं। ठीक है, तो ये जो है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स है। पोटेंशियल मीन्स होता है कोई शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता। तो दिस रिसोर्स आर विच इन exist in
रेजिन एंड इट कुड बी यूज फ्यूचर, जिसको हम भविष्य में जिसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि रिवर हैव द पोटेंशियल प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि अब एग्जांपल अगर हम देंगे आपको तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इन इंडिया, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इन इंडिया द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस कैटेगरीज रिसोर्सेस। जैसे हम लोग जानते हैं कि नदी जो है, नदी पे डैम बना करके और इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो है हम लोग पैदा कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड तो ये जो है, ये जो पोटेंशियल रिसोर्स है इसकी यूटिलिटी अगर हम बताते हैं तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जनरेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है तो जिससे वाटरफेल यानी कि नदी पे डैम बनाते हैं उसमें से जो है पानी गिरता है। ठीक है, तो उसकी जो हाइट होती है, वाटर जो फेल है उसकी जो है क्या होती है, हाइट वाटरफेल, तो उसकी जो है हाइट एंड अदर्स वॉल्यूम और उसकी तीव्रता, कितनी गति से जो पानी जो है नीचे गिर रहा है उस पर भी जो है ये इलेक्ट्रिक सिटी जो है आधारित होती है। ठीक है, तो हमारे देश में भी नंबर ऑफ वाटरफेल इन इंडिया हमारे देश में जो है स्थापित हैं और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तीसरा जो है उसके बाद हम लोग एक्चुअल और डेवलप रिसोर्स। तो एक्चुअल और डेवलप रिसोर्स क्या है, दिस रिसोर्स विच यूज इन और बिगिन यूटिलाइज, ऑलरेडी बिगिन यूटिलाइज बाय ह्यूमन, जो मानव द्वारा जो है इसका यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स में क्या आएगा, एनर्जी रिसोर्स है जिसमें हम लोग देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम एंड यूरेनियम ईटीसी आर एक्चुअल रिसोर्स कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे रिवर सतलज, रिवर कौन सी रिवर, सतलज जो रिवर है जो पंजाब में है, तो रिवर सतलज हैज बीन टेम्ड मींस क्या होता है, लगाना, टेम्ड पावर प्रोजेक्ट हैव बीन सेट अप ऑन इट, जिस पे जो है, जिस सतलज नदी पे एक पावर प्रोजेक्ट को क्या किया गया है, सेट किया गया है। बिकॉज क्यों, व्हाई, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बिगिन जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नदियों पे जो है डैम बना करके और इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है। तो ये जो रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस रिसोर्स डेवलप रिसोर्स कहा जाएगा इसको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करेंगे इसका एग्रीकल्चर रिसोर्स है, एग्रीकल्चर रिसोर्स, यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग यूटिलिटी के आधार पर, यानी कि उपयोगिता के आधार पर इस स्रोतों को जो है, संसाधन है इनको जो है हम लोग क्लासिफिक वर्गीकरण करेंगे। तो यू नो देयर आर सम ओनली फ्यू प्रोजेक्ट एंड in nature we can use directly, but most of natural resource need some processing, produce goods fit for human consumption। बहुत कम ऐसी चीजें हैं प्राकृतिक में जिसको हम लोग सीधे यानी कि डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो चीज नेचुरल रिसोर्स है जिसको एक प्रोसेसिंग द्वारा जो है गुजरना पड़ता है और फिर उसके बाद से ह्यूमन जो है उसके कंजप्शन के लिए, उसके व्यय के लिए जो है फिट फॉर जो है होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे एग्रीकल्चर रिसोर्स देखेंगे। ठीक है, तो
दिस रिसोर्स डेरिव फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये कहाँ से प्राप्त होता है? डेरिव मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग, डेरिव मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो दिस रिसोर्स डेरिव फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये तो इसे हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, एंड इट प्रोवाइड अस विथ क्या? फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। शेल्टर मीन्स क्या होता है? निवास। तो ये हमें क्या प्राप्त, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? फूड है, क्लॉथिंग है एंड शेल्टर। शेल्टर मीन्स निवास, क्लॉथिंग मीन्स जो है कपड़े जो है, एंड फूड मीन्स खुराक, ठीक है। तो ये हमें जो है एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। एंड यू नो नियर बाय 70% इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमारे देश में लगभग 70% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर जो है डिपेंड है। सो एग्रीकल्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, ठीक है। यानी कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिसोर्स है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड, मैन मेड। मैन मेड रिसोर्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तो द आर्टिकल विच मेड बाय मैन, जो चीजें, जो थिंग्स हैं जो मानव द्वारा कृत हैं, जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कूलर है, कार है, बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, ये सारी चीजें जो हैं मैन मेड रिसोर्सेस हैं, जो रॉ मटेरियल यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्स हैव बीन इन रॉ मटेरियल, यानी कि नेचुरल रिसोर्स है, रॉ मटेरियल का काम करता है, उसमें से प्रेरिंग टू मैन मेड रिसोर्सेज, जिसमें से जो है मैन मेड रिसोर्स जो है बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि काटन जो है, तो काटन का डायरेक्ट उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, पहले जो है उसको फैक्ट्री में जो है जाएगा टेक्सटाइल मिल में, और उसके बाद से जो है कपड़ा बनेगा, बाकी जो है नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि मान लीजिए वुड है, तो वुड जो है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर बनाया जाता है, तो फर्नीचर जो है मैन मेड हो गया। तो ऐसे ही जो है मैन मेड रिसोर्स है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है अवर रिसोर्सेज जो है समाप्त होता है। नाउ सेकंड पीरियड में हम लोग जो है इसका दूसरा चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।